नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष वर्मा अपने YouTube चैनल जीके विद गजानन सर में स्वागत करता हूं। कल थोड़ी सी तकनीकी खराबी आ जाने के कारण अपने उस क्लास में थोड़ी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैं वापस उसी क्लास से स्टार्ट करता हूं। तो अपने पढ़ रहे थे औस्त के 30 टाइप पढ़ लिए थे। औस्त में अपने पढ़ लिए थे 10 टाइप। पहली क्लास में अपने 10 टाइप पढ़े थे। 10 टाइप के क्वेश्चन, सीधी संख्याओं का औस्त ज्ञात करना, सम विषम संख्याओं का, लगातार संख्याओं का या समान अंतर की संख्याओं का औसत ज्ञात करना। फिर उसके बाद में 3 नंबर टाइप में पढ़ा था, एक ही क्वेश्चन पढ़ा था, तो वापस में थोड़ा सा 3 नंबर टाइप के 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूँ। तो चलिए 3 नंबर टाइप पढ़ते हैं। टाइप नंबर 3, एक कक्षा के विभाग ए के 40 छात्रों का औसत वजन 40 छात्रों का औसत वजन 25 केजी है तथा विभाग बी के विभाग बी के 20 छात्रों का औसत वजन 21 केजी है। दोनों विभागों को मिलाकर औसत वजन ज्ञात कीजिए। दोनों विभागों को मिलाकर औसत वजन ज्ञात कीजिए। दोनों विभागों को मिलाकर औसत वजन ज्ञात कीजिए। दोनों विभागों को मिलाकर औसत वजन बताना है अपने। एक कक्षा के विभाग ए में 40 छात्र हैं, विभाग बी में 20 छात्र हैं, और दोनों विभागों को मिलाकर के औसत वजन बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। विभाग ए में कितने छात्र हैं? 40। विभाग बी में 20 छात्र। विभाग ए में 40 छात्र, विभाग बी में 20 छात्र। इनका औसत वजन कितना है? 25 केजी। इनका औसत वजन कितना है? 21 केजी। विभाग ए में 40 छात्र, विभाग बी में 20 छात्र। मैं इनको काट देता हूँ। 20 एकम 20, 20 2 40, तो इनका अनुपात आ गया 2:1, ताकि छोटी से छोटी संख्या बन जाए। काट देते हैं इनको। अब मैंने आपको बताया इस सवाल को कैसे करना है। मान लेना है अपनी मर्जी से, कुछ भी औसत मान लेते हैं। माना औसत। तो मैं मान लेता हूं जैसे औसत विभाग ए के 40 छात्रों का औसत वजन 25 केजी है, विभाग बी के 20 छात्रों का औसत वजन 21 केजी है। जैसे इनका 25 है, इनका 21 है, तो मैं इनके बीच किसी संख्या या फिर इन्हीं में से कोई संख्या मान लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि इनका औसत वजन है 22 केजी। मैं मान लेता हूं इनका औसत वजन कितना है? 22 केजी। औसत वजन है नहीं, मैंने माना है। इनका औसत वजन कितना है? 22 केजी। अब देखिए इनका औसत वजन कितना है? 25। 22 से कितना ज़्यादा है? 3, तो +3 कर देता हूँ। ये 22 से कितना कम है? 1, तो मैं -1 कर देता हूँ। इसमें छात्रों की संख्या 1, तो × 1। इसमें छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है? 2, तो 2। 3 2 6, प्लस का 6, माइनस का 1 कम कर देंगे, कितना आएगा? प्लस का 5। +5 है। सही औसत वजन ज्ञात करना है अपने को। सही औसत वजन दोनों विभागों को मिलाकर के सही औसत वजन आ जाएगा 22। प्लस का है तो प्लस करना है, माइनस का है तो माइनस करना है। 22 + 5 बटे छात्रों की संख्याओं का अनुपात कितना है? 2 1। दोनों विभागों को मिलाना है, तो इनको योग करेंगे, कितना आएगा? 2 और 1 3। 3 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा? 22 प्लस सही 2/3, ये जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 23। 2/3 का मतलब 0.66 केजी। तो दोनों विभागों को मिलाकर सही औसत वजन कितना है? 23.66 केजी। विभाग ए के 40 छात्र हैं, विभाग बी में 20 छात्र हैं।
जिनका औसत वजन 25 है, इनका औसत वजन कितना है 21। दोनों विभागों को मिलाकर के अपने को औसत वजन बताना है, दोनों विभागों को मिलाकर के औसत वजन बताना है। तो मान लेते हैं जैसे औसत वजन कितना है 22 kg, ये 22 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है तो +3 कर देंगे, ये 22 से कितना कम है 1 कम है तो -1 कर देंगे। और इनमें छात्रों की संख्याओं का क्या ले लेते हैं, काट करके अनुपात ले लेंगे ताकि छोटी से छोटी संख्या बन जाए। इनको काट देंगे 2:1 आ जाएगा। ये कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है तो छात्रों की संख्या का अनुपात 2 है तो 3 2 6। इनको 1 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा -1 प्लस का 6 -1 कितना होगा +5। मैंने औसत वजन कितना माना है 22 माना, सही औसत वजन ज्ञात करना है तो प्लस आया तो प्लस करना है, माइनस आया तो माइनस करना है। प्लस का 5 आया तो +5 बटे छात्रों की संख्याओं का अनुपात कितना है, अनुपातों का योग कितना आ जाएगा 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23.66 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक कक्षा के विभाग x, y तथा z में छात्रों की क्रमशः 25, 30 और 35 है। छात्रों की संख्या क्रमशः 25, 30 और 35 है। वह औसत वजन क्रमशः 26 kg, 24 kg व 19 kg है। 19 kg है। तीनों विभागों को मिलाकर औसत वजन ज्ञात कीजिए। तीनों विभागों को मिलाकर औसत वजन ज्ञात कीजिए। तीनों विभागों को मिलाकर औसत वजन ज्ञात कीजिए। तीनों विभागों को मिलाकर के औसत वजन ज्ञात करना है। तीनों विभागों को मिलाकर औसत वजन ज्ञात कीजिए। एक कक्षा में विभाग है 3 x, y, z में छात्रों की संख्या दी है, औसत दे रखा है और अपने को तीनों विभागों को मिलाकर के औसत वजन ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। x, y, z छात्रों की संख्या 25, 30, 35। मैं इनको काट देता हूँ 5 से 5 5 25, 6 5 30, 7 5 35। इनका अनुपात आ गया 5:6:7। 5:6:7। अब देखिए इनका औसत वजन कितना है 26, इनका कितना है 24, इनका कितना है 19। अपनी मर्जी से कोई भी औसत मान लीजिए। जैसे मैं मान लेता हूँ माना औसत, मैं मान लेता हूँ औसत इनके बीच किसी कोई संख्या मान लेता हूँ मैं। इनका औसत वजन है 24 kg। इनका औसत वजन क्या मान लेता हूँ 24 kg। मैंने मान लिया इनका औसत वजन 24 kg है। ये 24 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है तो प्लस का 2 कर देता हूँ। ये कितना है 24 है तो कितना आएगा 0। ये कितना है, ये 24 से कितना कम है 5 तो मैं क्या कर देता हूँ -5। इसमें छात्रों की संख्याओं का अनुपात कितना है 5 तो इंटू 5। इसमें कितना है 6 तो इंटू 6 इंटू 7। 5 दूआ 10 प्लस के 10 माइनस के 35। हल करेंगे तो कितना आएगा -25। कितना आ जाएगा -25। माइनस आया तो कम करना है। सही औसत वजन कितना आ जाएगा, सही औसत वजन आ जाएगा 24। माइनस का कितना है 25 तो 25 बटे छात्रों की संख्याओं का अनुपात। छात्रों की संख्याओं के अनुपातों का योग कितना है 5, 6 और 7। 6 5 11 और 7 18। 18 से क्या दे देंगे भाग दे देंगे। 18 से भाग दे देंगे 24 माइनस 18 से भाग दीजिए। 18 से भाग देंगे 18 एकम 18 7 बटे 18। एक कम कर देंगे 23 माइनस 7 बटे 18। अब 7 में भाग देंगे 18 का
तो कितना आ जाएगा 23 माइनस, जैसे 7 में 18 का भाग देना है तो 7 18.0 7 18 तिया 54, तो लगभग कितना आ गया 0.3, ये कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 22.7 kg लगभग। कितना आ जाएगा 22.7 kg लगभग। कितना आ जाएगा 22.7 kg के लगभग। तीनों विभागों को मिलाकर औसत वजन कितना है 22.7 kg के लगभग। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो दो विभाग दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, आपको अपनी मर्जी से मान लेना है। और मान करके क्या करेंगे, क्यों मानते हैं, इसलिए मान लेते हैं कि कितना कम है कितना ज़्यादा है, ताकि छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो, क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन ऐसा ही और लेते हैं। जैसे एक कक्षा में 3 विभाग हैं, एक कक्षा में 3 विभाग हैं A B C। एक कक्षा के कितने विभाग हैं 3 विभाग। एक कक्षा में एक कक्षा के विभाग X Y Z, विभाग X Y Z जिसमें छात्रों की संख्या कितनी है 50 60 और 30। कितनी है 50 60 और 30 है। वह इनका औसत स्कोर कितना है, इनका औसत स्कोर है 137 132 और 126। इनका औसत स्कोर कितना है 137 132 और 126 है। तीनों कक्षाओं को मिलाकर के औसत स्कोर बताना है। तीनों कक्षाओं को मिलाकर औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। मिलाकर औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। स्कोर ज्ञात कीजिए। एक कक्षा के विभाग X Y Z में छात्रों की संख्या 50 60 30 है और इनका औसत स्कोर 137 132 126 है। तीनों विभागों को मिलाकर के अपने को औसत स्कोर ज्ञात करना है। तो वैसे ही करेंगे, तरीका वही रहेगा। मान लेते हैं, अपनी मर्जी से औसत मान लेंगे। पहले इन संख्याओं को X Y Z विभाग, छात्रों की संख्या 50 60 30 कैंसिल कर देते हैं। कितना आएगा, अनुपात ले लेते हैं 5 6 और 3। कितना आ गया अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात 3। अब देखिए मान लेते हैं माना औसत, मैं औसत मान लेता हूं कितना 130 है। मैं मान लेता हूं औसत कितना इन सभी का, औसत स्कोर कितना है 130। अब ये 130 से कितना ज्यादा है 7, तो +7 इंटू इसमें छात्रों की संख्याओं का अनुपात 5। ये कितना ज्यादा है 2 ज्यादा, तो +2 इंटू इसमें छात्रों की संख्याओं का अनुपात 6। ये कितना कम है 4, तो -4 इंटू 3। अब इनको कर दीजिए 7 5 35 6 2 12 4 3 12। ये प्लस का 12 ये माइनस का 12 कैंसिल। कितना बच गया प्लस का 35। सही औसत वजन ज्ञात करना है। तीनों विभागों को मिलाकर सही औसत स्कोर कितना आ जाएगा 130। प्लस का है तो +35 बटे छात्रों की संख्याओं का अनुपात 6 5 11 11 और 3 है 5 6 11 11 और 3 14। 7 से काट देते हैं 7 2 14 7 5 35। कितना आ जाएगा 130 प्लस 35 5 बटे 2 कितना होगा 2.5। तो कितना आ जाएगा 32 132.5। तो तीनों विभागों को मिलाकर औसत स्कोर कितना है 132.5। तीनों विभागों को मिलाकर औसत स्कोर कितना है 132.5। नेक्स्ट, समझ में आ गया होगा। टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे। टाइप नंबर 4 में जैसे मैंने आपको टाइप नंबर 2 में करवाया था, जैसे लगातार संख्याएं दे दे, समान अंतर की संख्याएं दे दे, लगातार संख्याएं दे दे या समान अंतर की संख्याएं दे दे या सम संख्या दे दे, विषम संख्या दे दे, यानी लगातार होनी चाहिए या उनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। तो औसत को क्या मान सकते हैं अपने मध्यमान बीज का मान या मध्यमान बीज का मान कैसे ज्ञात करते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे
2 तो अपना क्या निकल आता है, औसत निकल आता है। तो अब आज जो पढ़ेंगे तो अपने को औसत दिया होगा और उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी होगी। तो अपने को ज्ञात करना है एक तो सबसे बड़ी संख्या और एक सबसे छोटी संख्या। देखिए क्वेश्चन लेते हैं। लगातार 11 संख्याओं का औसत, लगातार 11 संख्याओं का औसत 66 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए लगातार 11 संख्याओं का औसत 66 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। लगातार 11 संख्या है, बम औसत 66 है, बम सारा बड़ी संख्या बतानी है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अपने को सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो इन 11 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब औसत क्या होता है भी, औसत मध्यमान, बीच का मान भी मान सकते हैं। लगातार हो, समान अंतर की संख्या हो तो औसत को क्या कह सकते हैं, बीच का मान, मध्यमान। ठीक है, तो अब देखो अपन संख्या दे दी 11 और बम औसत कितना है 66, इनका औसत कितना है 66। अब चलो मान लेते हैं, माना पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या है या चौथी संख्या या 11वीं संख्या, ये सब माना तो आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाओ। अपन एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को 30-40 सेकंड में सॉल्व करना है। 30-40 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 11 संख्याएं हैं, कितनी है 11 संख्याएं, एक संख्या बीच में तो 11 में से कम कर देंगे, कितनी होगी 10 संख्या होगी। 10 संख्या है तो इनको क्या कर देंगे, आधा आधा कर देंगे। क्यों कर देंगे आधा आधा, कि आधी संख्या इस साइड होगी, आधी संख्या इस साइड होगी। आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 को प्लस कर देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी और 5 को माइनस क्या कर देंगे तो क्या आ जाएगी, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। जैसे 66, औसत कितना है 66, बड़ी लेनी है तो प्लस करना है तो कितना आ जाएगा 66 और 5 71। सबसे बड़ी क्या है 71। सबसे छोटी अगर बात करें सबसे छोटी संख्या तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 66 माइनस 5 कितनी होगी 61। सबसे छोटी संख्या क्या होगी 61। अब अपन देखा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है या गलत है। बात करें सबसे छोटी क्या है, लगातार संख्याएं, सबसे छोटी 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। क्या ये 11 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्याएं हैं, बिल्कुल 11 संख्याएं हैं। और इनमें सबसे बड़ी संख्या अपने, सबसे बड़ी तो क्या लिए 71 और सबसे छोटी क्या लिए 61 लिए। अब देखिए इनके बीच में 66 है या नहीं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बिल्कुल बीच में क्या है 66 है। तो अपना क्वेश्चन बिल्कुल क्या है सही है। तो डायरेक्ट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अपने को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। लगातार कितनी संख्याएं दी है, 11 संख्याएं दी है, 11 संख्याएं दी है, एक संख्या बीच में उसका पता है तो 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे 10 आ जाएगा। 11 में से 1 माइनस कर देंगे 10, 10 को आधा आधा क्यों कर देते हैं, क्योंकि आधी संख्याएं इस टाइप होगी, इस तरफ होगी और आधी संख्याएं इस तरफ होगी, आधी संख्याएं इस तरफ होगी और आधी संख्याएं इस तरफ होगी। अगर आगे बड़ी संख्या चाहिए तो आगे चलते हैं, छोटी संख्या चाहिए तो पीछे चलते हैं। कहने का मतलब कि बड़ी संख्या चाहिए तो प्लस कर देते हैं और छोटी संख्या चाहिए तो माइनस कर देते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर ये आ जाए लगातार 20 संख्याओं का औसत, लगातार 20 संख्याओं का औसत 64.5 है, 64.5 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। लगातार 20 संख्याओं का औसत 64.5 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो तरीका वही रहेगा, 20, एक संख्या बीच में उसका पता है, 1 माइनस कर देंगे कितना आएगा 19, 19 को आधा करेंगे कितना आएगा 9.5, 19 को आधा करेंगे कितना आएगा 9.5, 9.5 जोड़ देंगे तो बड़ी आ जाएगी, घटा देंगे तो छोटी, बड़ी छोटी। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या तो हो जाएगी 64.5 प्लस 9.5,
कितना आ जाएगा 74। सबसे छोटी चाहिए, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 64.5 माइनस 9.5। 9.5 कम करेंगे 9, 55, क्या आ जाएगी 55। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 74 और सबसे छोटी संख्या क्या है 55। अब आ संख्या ना अपन लेके भी देख सका भी उसका केड़ा में गलत करवा दिया तो देखा तो अपन जैसे 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 और 74। क्या 20 संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20। बिल्कुल 20 संख्याएं हैं, बिल्कुल 20 संख्याएं हैं। तो 10 इन्हें ले लेंगे, 10 इन्हें ले लेंगे, ले हो जाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे कितनी बच गई? पूरी कितनी है 10। अब देखो 10 इन्ना आगे 10 इन्ना आगे, आन दोनों में बीच में कितना है 64.5। कितना है 64.5, जो अपने क्या लिया है औसत लिया है। तो बिल्कुल बीच में क्या है औसत कितना है 64.5। अपन सारों बड़ी और सारों छोटी संख्या चाहिए तो केकरंग अपन 1 घटा के 2 को भाग देंगे। बड़ी चाहिए तो जोड़ देंगे, छोटी चाहिए तो घटा देंगे। नेक्स्ट, अगर सम विषम आ जाए तो लगातार, अगर ये आ जाए लगातार 21 सम संख्याओं का औसत, लगातार 21 सम संख्याओं का औसत, लगातार 21 सम संख्याओं का औसत, लगातार 21 सम संख्याओं का औसत समय 66 है। इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इनमें सबसे छोटी संख्या बतानी है। छोटी संख्या क्या होगी? संख्याएं कितनी हैं? 21। संख्याएं कितनी हैं? 21। एक संख्या का पता है 21 माइनस 1 कितना होगा? 20। 20 को आधा कर देंगे, आधा कर दिया, कितना आ गया 10। 10 जोड़ देंगे तो क्या सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी? घटा देंगे तो क्या सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनमें सम और विषम चल रहा है। क्या चल रहा है? सम और विषम चल रहा है। सम और विषम में क्या होता है? 2 के अंतर से चलती है तो वापस कितने से इंटू करते हैं? 2 से इंटू करते हैं तो कितना 20 आ जाएगा। 20 को जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी और घटा देंगे तो क्या आ जाएगी? सबसे छोटी संख्या। आपको ऐसे नहीं करना है बिल्कुल। जैसे संख्याएं सम विषम, यदि सम संख्या या विषम संख्या का नाम आता है, लगातार सम संख्या या विषम संख्या का नाम आता है तो संख्याएं कितनी हैं? 21। जितनी संख्याएं हैं, जैसे 21 संख्या, 21 में से 1 घटाएं कितना आ जाएगा? 20। 20 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी? सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। 20 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगी? सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। 20 को जोड़ देते हैं तो सबसे क्या चाहिए अपने को? सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालनी है। सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? 66 प्लस 20, 86। और सबसे छोटी चाहिए 66 माइनस 20, 46। सबसे बड़ी तो क्या है? सबसे बड़ी तो क्या है? सबसे बड़ी संख्या 86 और सबसे छोटी संख्या 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार, अगर आपको ये दे लगातार 6 विषम संख्याओं का, अब जरूर नहीं कि 21, 11, 15 यही दे, 6 भी दे सकता है, 10 भी दे सकता है, 12 भी दे सकता है। लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत, 6 विषम संख्याओं का औसत, 6 विषम संख्याओं का औसत, लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत 64 है। लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत 64 है। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बतानी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है अपने को। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत कितना है?
लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत 64 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याएं तरीका वही रहेगा, संख्याएं कितनी है 6, एक कम कर देंगे कितना आ जाएगा 5। सम विषम होता है तो अपने को 2 का भाग नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि सम विषम में 2 का अंतर होता है। डायरेक्ट जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, सबसे बड़ी आ जाएगी, और घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, सबसे छोटी आ जाएगी। सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, सबसे बड़ी संख्या 64 प्लस 5, और सबसे छोटी बात करें सबसे छोटी की तो कितना आ जाएगा, 64 माइनस 5 59। कितना आ जाएगा, 59। लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत कितना है, 64। इनमें अपने को सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, एक घटा करके जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, सबसे बड़ी, और एक घटा करके घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। अब देखते हैं ये क्वेश्चन अपना बिल्कुल सही है या गलत है। तो देखिए संख्याएं कहाँ से स्टार्ट है, विषम संख्याएं हैं 59 के बाद में क्या आती है 61 के बाद में क्या आती है 63 के बाद में क्या आती है 65 के बाद में 67 69। संख्याएं कितनी है 3 और 3 6, बिल्कुल बीच में क्या है इनके 64। तो अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ये बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। वे लगातार संख्याएं हों, समान अंतर की संख्याएं हों। टाइप नंबर 2 में अपने पढ़ा था लगातार संख्याएं हों, समान अंतर की संख्याएं हों तो अपने को औसत ज्ञात करना था। उसमें क्या ज्ञात करना था, औसत ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। और इसमें क्या करना है, लगातार दे करके लगातार संख्याएं दी है, उनका औसत दिया है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अगर लगातार संख्याएं हों तो एक घटा करके 2 का भाग दे के जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी, और घटा देंगे तो सबसे छोटी। अगर सम विषम आती है तो एक घटा करके जोड़ देंगे तो क्या आएगी, सबसे बड़ी, और घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, सबसे छोटी। तो ये टाइप क्लियर है। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 में पढ़ेंगे अपने तापमान के क्वेश्चन। टाइप नंबर 5, तापमान का क्वेश्चन पढ़ा। सोमवार से, इसे क्वेश्चन दिया, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान, 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 सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तथा मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान, मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि गुरुवार का तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए, सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। सोमवार का तापमान ज्ञात करना है। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री है, मंगलवार से गुरुवार तक का तापमान 33 डिग्री है, औसत तापमान 33 डिग्री है। यदि गुरुवार का तापमान 36 डिग्री है तो सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। देखिए एना पटांगा, पहले तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताऊंगा, बेसिक तरीके से बताऊंगा, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा ट्रिक से। बेसिक तरीकों पर डापान के दे रखे, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान दे रखा है, तो सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान दे रखा है, अपने निकाल लेंगे कुल तापमान कितना आ जाएगा। सोमवार का, मंगलवार और बुधवार का कुल तापमान कितना आ जाएगा। औसत कितना है
37। टोटल तापमान चाहिए वार कितने 1 2 3 इंटू 3 से कर दें, टोटल तापमान कितना आ जाएगा 111 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, मंगलवार बुधवार और गुरुवार का तापमान, कुल तापमान 33 इंटू 3 कितना आ जाएगा 33 दिया 99 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए अपने को आगे कौन से वार का दिया है, गुरुवार का तापमान दे रखा है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को टोटल तापमान 111 है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को तो टोटल तापमान 99 डिग्री है। अब आगे अपने को गुरुवार का तापमान दिया, अब गुरुवार इनके साथ जुड़ेगा या इनके साथ जुड़ेगा, इनके साथ तो गुरुवार है, इनके साथ जुड़ेगा तो इनके साथ कौन से वार का और जोड़ देते हैं, गुरुवार का और जोड़ देते हैं। गुरुवार का और जोड़ेंगे, गुरुवार का कितना है 36 डिग्री, तो 111 प्लस 36 147 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 147 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए अपने को कौन से वार का सोमवार का ज्ञात करना है, तो इनमें से घटा देंगे, मंगलवार से घटाएंगे तो मंगलवार से मंगलवार का तापमान घट जाएगा, बुधवार से बुधवार का तापमान घट जाएगा, गुरुवार से गुरुवार का तापमान घट जाएगा और कौन से वार का तापमान बचेगा, सोमवार का तापमान बचेगा। तो सोमवार का तापमान कितना आ जाएगा 147 माइनस 99 कितना आ जाएगा 48 डिग्री सेंटीग्रेड। सोमवार का तापमान कितना है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार तो टोटल तापमान निकाल लें, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का टोटल तापमान निकालेंगे। आगे गुरुवार का दिया है या सोमवार का दिया है, अगर गुरुवार का दिया है तो सोमवार का पूछेगा, अगर सोमवार का दिया है तो गुरुवार का पूछेगा। ठीक है, गुरुवार का दिया तो गुरुवार इनके साथ जोड़ता है तो इनके साथ जोड़ देंगे तो ये चार बार हो जाएंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार तक का। इनमें से मंगल, बुध और गुरु का घटा देंगे तो कौन से वार का आ जाएगा, सोमवार का तापमान आ जाएगा। ये तो था बिल्कुल बेसिक। अब देखिए एग्जाम में अगर आपके आता है, अगर आपको फास्ट तरीके से जल्दी से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अपने को तापमान कौन से वार का दे रखा है, गुरुवार का, और पूछा कौन से वार का है, सोमवार का। तापमान कौन से वार का दे रखा है, गुरुवार का, और पूछा कौन से वार का है, सोमवार का। अब देखिए सोमवार से बुधवार तक का तापमान कितना है, सोमवार से बुधवार तक का कितना है 37, और फिर आगे क्या दिया, मंगलवार से गुरुवार तक का कितना है, मंगलवार से गुरुवार तक का कितना है 33 है। अब देखो वृद्धि हो रही है या कमी, वृद्धि हो रही है ना। देखो सोमवार से बुधवार तक का 37 और मंगलवार से गुरुवार तक का 33, तो तापमान कौन सा ज्यादा है, ये तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब सोमवार कितनी की वृद्धि और कितना ज्यादा है, ये कितने की वृद्धि है इनमें, या कितना ज्यादा है ये 4 वार कितने 3 इंटू 4 दिया 12, कितना आ गया 12। तो 12 की वृद्धि करनी है या कमी करनी है, बात चीज देखनी है अपन, 12 जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो आपको यही ध्यान रखना है कि पहले अगर जैसे सोमवार से जो पहले लिखा है अगर वो तापमान बड़ा है, जो बाद में लिखा है वो तापमान छोटा है। और अगर आपको गुरुवार का तापमान दिया है, अगर गुरुवार का तापमान दिया सोमवार का पूछा है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, गुरुवार के सोमवार का तापमान चाहिए तो गुरुवार के तापमान में जोड़ देंगे। अगर आपको यही सोमवार का तापमान देकर के गुरुवार का पूछ लेता तो क्या करते, 12 घटाना है। तो 36 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 36 और 12 48 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना आ जाएगा 48 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो अपन सोमवार पहली जो को तापमान दिए वो 37 है, दूसरों को तापमान दिए वो 33 है। आगे देखो गुरुवार को तापमान दे रखे वृद्धि है, देखो बट वो तापमान ज्यादा है, कितना ज्यादा है 4, तो 4 दिया 12, तो 12 जोड़ना है या घटाना है, 12 जोड़ना है। इनका अंतर कितने का है, 12 का अंतर है, 12 का अंतर है, 12 जोड़ना है या घटाना है। तो ये देखना है, अगर आपको यहाँ पे गुरुवार का तापमान दिया हो, अगर आपको यहाँ पे गुरुवार का तापमान दिया और सोमवार का तापमान पूछा हो, गुरुवार का तापमान दिया और सोमवार का तापमान पूछा हो तो जोड़ना है। अगर यहाँ पे आपको सोमवार का तापमान दे दे और गुरुवार का तापमान पूछे तो घटाना है। और एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे मैं ये दे देता 33 और यहाँ पे क्या दे देता 37, तो आपको इसमें घटाना था, उल्टा करना है बिल्कुल। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। सोमवार से गुरुवार तक का, सोमवार से
गुरुवार तक का, सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान, सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान, सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तथा मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान, शुक्रवार तक का औसत तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि सोमवार का तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड है तो शुक्रवार का तापमान ज्ञात कीजिए, तो शुक्रवार का तापमान ज्ञात कीजिए, शुक्रवार का तापमान ज्ञात कीजिए। अब देखो, सोमवार से गुरुवार तक का तापमान दिया है, मंगलवार से शुक्रवार तक का तापमान दिया है, और आगे किस वार का दिया है? सोमवार का तापमान दिया है। तो अपने को कौन से वार का बताना है? शुक्रवार का तापमान बताना है। तो वैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताया था, एक तो बेसिक और एक ट्रिक से बताया था। बिल्कुल अपने को एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है जल्दी से सोल्व करना है तो बिल्कुल अपन बेसिक तरीके से नहीं करना है। बेसिक तरीका तो ये होता है आपको समझने के लिए होता है। देखो थाना एक बार और बता दो बेसिक तरीकों, सोमवार से गुरुवार तक का, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का टोटल तापमान कितना आ जाएगा? 40 इंटू कितने बार है? 4 चौका 16, 160 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ सर, ठीक। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का कुल तापमान कितना आ जाएगा? 160। मंगलवार से शुक्रवार, तो मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र का टोटल तापमान कितना आ जाएगा? इनका कितना है? 42 इंटू 4 करा अपन कितना जो 168 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, आगे कौन से वार का दिया? सोमवार का दिया। सोमवार इनके साथ तो है, इनके साथ जुड़ जाएगा सोमवार का तापमान कितना है? 41। तो 168 में 41 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 9, 6, 4, 10, 209 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए ये 4 बार का तापमान, ये 5 बार का तापमान, ये कहाँ से? सोमवार से गुरुवार तक का, ये सोमवार से शुक्रवार तक का है। घटाएंगे तो सोमवार से सोमवार का, मंगलवार से मंगलवार का, बुधवार से बुधवार का, गुरुवार से गुरुवार का, और कौन से वार का आ जाएगा? शुक्रवार का तापमान आ जाएगा। तो शुक्रवार का तापमान कितना आ जाएगा? 209 माइनस 160, घटा देंगे कितना आएगा? 49 डिग्री सेंटीग्रेड। तो शुक्रवार का तापमान कितना है? 49 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे हम समझो सोमवार, मंगलवार। देखो सोमवार को अपन गुरुवार तक को तापमान दे रखे है, तो सोमवार से गुरुवार तक का तापमान दे रखा है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का टोटल तापमान निकाल लेंगे। फिर नीचे मंगलवार से शुक्रवार तक का दे रखा है, तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का टोटल तापमान निकाल देंगे। आगे अगर सोमवार का दिया है तो इनके साथ जुड़ जाएगा, अगर शुक्रवार का दिया है तो इनके साथ जुड़ जाएगा, इनके साथ शुक्रवार नहीं जुड़ जाएगा, और फिर घटा देंगे तो एक वार जिस वार का तापमान चाहिए उस वार का तापमान आ जाएगा। अब देखो अपन एग्जाम में आ जाए तो बिल्कुल क्या करना है? देखो कितने 40 और वो कितो दे रखे हुए 42 कम हो रहा है, अब ऊपर तला कम हो रहा है, तो -2। ये अंतर कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। वार कितने? 4, तो मैं इंटू कितने से कर देता हूँ? 4 से, तो 8 जोड़ना है या घटाना है? यहाँ पे देखिए सोमवार का तापमान आपको दे रखा है, और कौन से वार का बताना है? शुक्रवार का बताना है। सोमवार का दे रखा है और शुक्रवार का तापमान बताना है, तो इसमें क्या करना है? सोमवार का दे रखा और शुक्रवार का बताना है। कहने का मतलब पीछे का दे रखा और आगे का बताना है। आगे का बताना है तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे इसमें। 41 + 8 कितना आ जाएगा? 49 डिग्री सेंटीग्रेड। तो शुक्रवार का तापमान कितना आ जाएगा? 49 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, 49 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे वो लोग बिल्कुल समझे। देखो अपन सोमवार से गुरुवार तक का दे रखा है, मंगलवार से शुक्रवार तक का दे रखा है। अब देखो अंक कितना है? 40, अंक कितना है? 42, दोनों के बीच में अंतर कितना हुआ? 2 गो अंतर है। वार कितना है? 4। तो टोटल ये तो औसत का अंतर है, ये तो कितने औसत का अंतर कितने का है? 2 का।
औसत का अंतर 2 का है, वार कितने 4, टोटल अंतर कितने का जाए 8 का। अब 8 जोड़ना है या घटाना है, 8 जोड़ना है या घटाना है। अगर आपको यहाँ पे सोमवार का दे रखा आगे शुक्रवार का पूछा है तो जोड़ना है, अगर यहाँ पे आपको शुक्रवार का दे दे और सोमवार का पूछे तो क्या करना है, घटाना है। तो हम वहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 49 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो था बिल्कुल बेसिक तरीके से, अगर एग्जाम में आता है तो आपको ट्रिक से करना है, बिल्कुल ट्रिक से करना है। तो आपको इसमें कम से कम 15-20 सेकंड ही लगेंगे बस, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।